आज के इस अंक में हम जानने वाले हैं सुगम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजनों को लिखने की रीति। तो व्यंजनों को लिखा जाता है या तो स्वर के साथ या लिखा जाएगा व्यंजन के साथ। मतलब व्यंजन हम जब लिखते हैं तो उसके साथ यदि आता है स्वर तो उसको हम बोल दिए कि व्यंजन को स्वर के साथ लिखना। और इसका उल्लेख हमने एक दूसरे वीडियो में हमने बता ही दिया है। फिर भी एक उदाहरण स्वरूप, जैसे कि क लिख रहे हैं व्यंजन के साथ, तो जैसे क छोटे ई की मात्रा के साथ लिख रहे हैं तो हो जाएगा छोटे ई की मात्रा। यदि क बड़े की मात्रा के साथ लिख रहे हैं तो क में बड़े की मात्रा की। तो ये इस प्रकार से इस बात हो रही है कि व्यंजन को स्वर के साथ लिखा जाता है। तो स्वर के साथ लिखा जाता है तो स्वर की मात्रा के साथ लिखा जाता है। अब बात ये आती है कि व्यंजन को हम जब व्यंजन के साथ लिखते हैं, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि व्यंजन को हम व्यंजन के साथ लिखें तो वो या तो एक दूसरे के आगे पीछे में आ जाते हैं, या नहीं तो व्यंजन जो है ऊपर नीचे में उसका जो है लिखना हो जाता है, या फिर एक नए व्यंजन के साथ जब जुड़ता है तो उसका एक नया रूप आ जाता है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी चर्चा कर लें कि नया रूप आ जाता है। ये केवल तीन हैं वैसे देखें तो, और ये है आपका स और त्र और ज्य। ये आधा क और षटकोण का स। जब आप मोबाइल में भी टाइप करके देखते हैं कि क आधा क और षटकोण के स को जब हम लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका स। और फिर हम देखें त्र के लिए आपका आधा त और र को हम यदि करें तो हो जाएगा त्र। और यानी कि ज्ञ, जो इसके लिए आपको जो है ज और नी, तो ज्य, इसलिए इसका उच्चारण ज्या बोलते हैं। तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन, जो कि नया रूप जो आती है उसमें हम देखें तो तीन हैं इस प्रकार से। ठीक है। और इनको फिर हम वर्णमाला में भी इसको शामिल कर लेते हैं, इन तीनों नया रूप को। तो ये हो गया तीन, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं तीन। अब हम देखते हैं कि आगे पीछे वाली जो बात आती है किस प्रकार से आगे पीछे। जैसे एक उदाहरण दें मक्खी की, तो मक्खी में क्या हो रहा है, यहाँ पर आगे जो है ख के आगे में क लिखा हुआ है, तो ये हो गया आगे पीछे। इस प्रकार से आगे पीछे की बात यही है कि, और ये किसके किसके में आएगा, ये आता है आपके ख में आएगा ग, घ, त, थ, ब, भ, म, य, ल, व, श, स। इस पर ये खड़ी पाई वाली व्यंजन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, खड़ी पाई। खड़ी पाई वाले व्यंजन है ये। तो अर्थात इसका क्या मतलब है, इसके अंत में आपको खड़ी लाइन जो होती है ना, उसके जैसे ही एक खड़ी रेखा रहती है जिसको हम पाई कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो जब ये व्यंजन किसी भी आगे के व्यंजन से जुड़ते हैं तो इसकी जो है पाई गिर जाती है। पाई गिर जाती है मतलब यहाँ पर हम देखें कि जैसा कि हुआ था कि मक्खी की बात हुई थी, तो यहाँ पर ये इसका जो है पाई जो है गिर गया था। किसका पाई, क का, है ना। तो ये आधा क हो गया। तो इस प्रकार से है कि यहाँ पर इसका पाई गिर जाती है, मतलब यहाँ हम देखें ख का पाई गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा ख। ग का ये पाई जो है गिर गया, पीछे का लकीर, तो ये हो गया ग। घ, है ना, त, थ, ब। तो इसकी जो खड़ी पाई है ये गिर जाती है जब भी इसका प्रयोग होता है। जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ ये जुड़ता है तो इसकी पाइयाँ गिर जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गया आगे पीछे, यानी हम यहाँ पर लिख लें ये वो करने के लिए, जानकारी के लिए। तो इस प्रकार से देखें तो जब ये व्यंजन किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो पाइयाँ गिर जाती हैं। तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। अब ऊपर नीचे की बात आती है
तो ऊपर नीचे की बात आएगी तो आप देखते हो कि क है, ट है, ठ है, आपका ड है, ठीक है, ढ, और आपका द, र की बात भी कहें या ह का है, तो इनके संयोग से जब इसके आगे में कोई व्यंजन हो तो आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर ये आसीन हो जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं। जैसे घोड़े के ऊपर में कोई चढ़ गया हो, इस टाइप का। उदाहरण स्वरूप क है, तो क में हम यदि हम और क को जोड़ दें तो क के ऊपर में इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये बात अलग है कि जैसे हम हक्का बक्का लिखे तो हक्का को हमको ऐसे लिखना है हक्का, लेकिन हम लोग अशुद्धि करते हैं अक्सर ह क और हक्का इस प्रकार से कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से सही रीति नहीं है। सही रीति तो यही है। तो इस प्रकार से आशीन करना है। किन वर्णों की जब संयुक्त व्यंजन लिखने की बात आए तो इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि सच्चा भी यदि लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, सच्चा, तो सच्चा में क्या होगा कि आपका जो है आगे पीछे दोनों प्रकार से ये लिखे जाते हैं। कई बार देखना कि क, च, ज, त, न के ऊपर नीचे या आगे पीछे दोनों लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दोनों प्रकार से देखते हैं कि ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हुआ आसीन करना, मतलब एक व्यंजन दूसरे के ऊपर आसीन हो गया और इसमें जो है आगे पीछे की स्थिति में पाई जो है ये गिर गई है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो और एक हम देखें र की बात करें, र में हम देखते हैं जैसे क्रम हो गया और कर्म हो गया। यहाँ पर दोनों जगह में र, आधा र का प्रयोग हुआ है। कर्म में क्या है, कर्म में आपका क है, अ है, क हो गया, फिर उसके बाद र आपको लिखना है, फिर म आ गया और फिर अ हो गया, तो ये हो गया कर्म। और क्रम उसी को हम कहें तो क आएगा, फिर आपका र आ जाता है, फिर आपका अ और म और फिर आ जाएगा अ, तो ये हो गया क्रम। तो इस प्रकार से अंतर है। यहाँ पर देखिए र जो है पहले आ रहा है अ से और यहाँ पर र जो है अ के बाद में आ रहा है। तो ये उच्चारण की दृष्टि से हम देखें, और यहाँ पर जो आधा र है वो नीचे में लगा हुआ है और इसमें ऊपर में जब लगा हुआ है तो इस प्रकार से आपका संकेत लिखना पड़ता है। तो आशा है आपको जो है व्यंजनों की लिखने की रीति, सारी रीतियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से और आप सुगम हिंदी व्याकरण के अंग से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।